इंडिया न्यूज़ डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। उदयनिधि स्टालिन, जी हाँ, शायद ये नाम नॉर्थ में बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते थे। इनके स्टालिन जो कि मुख्यमंत्री हैं, करुणानिधि के बेटे हैं, यानी करुणानिधि के पोते उदयनिधि स्टालिन, ये नाम पिछले 24 घंटे में लगभग हर भारतवासी जो खबर देखता होगा जान गया है। वो राजनीतिक लोग जो स्टालिन को जानते थे, करुणानिधि को जानते थे, वो शायद उदयनिधि को नहीं जानते थे कि वो स्टालिन के बेटे हैं और मंत्री भी हैं तमिलनाडु सरकार में। लेकिन अब सब उनका नाम जान चुके हैं। लेकिन नाम कैसे जाने, ये भी सोचने वाली बात है। जी हाँ, एक बयान ऐसा जिसने राजनीति के फोरम पर, धर्म के फोरम पर, अलायंसेस के फोरम पर और कई हद तक बीजेपी को एक पिच भी दी खेलने के लिए। और पिच क्या थी? सनातन के विरोध में बयान देना। उदयनिधि ने क्या बयान दिया? कंपैरिजन किया, कहा सनातन को खत्म कर देना चाहिए। सनातन डेंगू, मलेरिया या कोविड की तरह, यानी एक गलत तुलना की। इसको लेकर न सिर्फ दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में भी और साधु संत, राजनीतिक दल सब सामने आ गए। लेकिन ऐसा आखिर क्यों किया? स्टालिन के लड़के हैं, मंत्री हैं, सोचा समझा बयान होगा। इसके लिए आपको तमिलनाडु की पॉलिटिक्स समझनी पड़ेगी, द्रविडियन पॉलिटिक्स समझनी पड़ेगी, डीएमके को समझना पड़ेगा और स्टालिन से पहले आपको करुणानिधि को भी समझना पड़ेगा और शायद कई हद तक आपको पेरियार को भी पढ़ना पड़ेगा, जो कि एंटी ब्राह्मण एक मूवमेंट था, वो चलाया गया था। तो अगर तमिलनाडु के परिप्रेक्ष्य में रख के आप इस बयान को देखेंगे तो लोकसभा सामने खड़ी है। डीएमके को इससे फायदा होता है इस बयान को अगर वो देते हैं, क्योंकि वहाँ की पॉलिटिक्स ही द्रविडियन है, सनातनी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब आप तमिलनाडु के बाहर निकलेंगे तो नुकसान होगा। क्या नुकसान होगा ये बाद में बताऊंगा, पहले समझिए तमिलनाडु में क्या होगा। जितनी भी द्रविडियन पॉलिटिक्स है वो अपने आप को थोड़ा अलग रखती है। हिंदुस्तान की राजनीति और तमिलनाडु की राजनीति में भी यही अंतर है। भाषा, उनकी अपनी भाषा है, उस भाषा को वो लेकर आगे बढ़ते हैं। तो एक जो द्रविडियन प्राइड है, वहां पर ये शब्द सनातनी फिट नहीं होता है। इसीलिए स्टालिन के बेटे ने ये बयान दिया, क्योंकि वहां पर ये मुफीद है और इससे राजनीतिक रूप का फायदा होता है। अब जरा तमिलनाडु से आपको बाहर निकाल के लाते हैं, क्योंकि डीएमके का जो अस्तित्व है वो सिर्फ और सिर्फ तमिलनाडु में। इस समय सरकार भी है, लोकसभा चुनाव सामने। जो अलायंसेस बनी, इंडिया अलायंसेस, इसमें देश भर की लगभग 28 से 29 दल हैं। इन दलों का क्या नुकसान है? मान लीजिए शिवसेना है, मान लीजिए कांग्रेस पार्टी है, मान लीजिए समाजवादी पार्टी है, मान लीजिए आम आदमी पार्टी है। ये सारी पार्टियां वहां पर खड़ी हैं जो उत्तर भारत जैसे सोचता है। उत्तर भारत इस मामले में और दक्षिण भारत अलग अलग तरीके से सोचता है, पद्धति भी अलग अलग है। जब आप उत्तर भारत आएंगे तो आप देखिए इंडिया अलायंस के जितने भी पार्टनर्स थे, सब ने कह दिया कि उदयनिधि मारन स्टालिन का जो ये बयान है ये बिल्कुल गलत है, सनातन को आप नहीं खत्म कर सकते। देश में एक सोच है जो शायद कहना गलत नहीं होगा कि 14 के बाद से, चाहे वो राष्ट्रवाद की हो, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की हो या फिर सनातनियों की हो, ये जागी है। लोग एक हुए हैं, लोगों के भाव एक हुए हैं, लोग एकजुट हुए हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी से जुड़े हैं। उसको आप बड़ा नाम हिंदुत्व का भी दे सकते हैं। जब ये बयान सामने आता है तो बीजेपी भी अग्रसर हो जाती है, एग्रेसिवली आगे आती है, कहती है सब अलायंस पार्टनर है, मतलब पूरी अलायंस हिंदू विरोधी है। तब इंडिया अलायंस के पार्टनर्स खड़े होते हैं, कहते हैं नहीं साहब हम नहीं खड़े, ये इंडिविजुअल बयान है और गलत बयान है। दरअसल ये डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करी गई, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, शिवसेना हो। इन्होंने अपने आप को बयान से अलग रखा, क्योंकि हो सकता है जो बयान डीएमके के लिए कारगर हो तमिलनाडु में, वो देश भर में ना हो। तो ये राजनीति वाला बयान। इंडिया न्यूज़ डिजिटल में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।